बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूँ तो जादू की बहुत सारी इकसाम है, जैसे मोहब्बत का जादू, नजरी बद का जादू, कारोबार को ख़त्म करवा देने का जादू, मियाँ बीवी में जुदाई डलवा देने का जादू, और सबकी अलामात भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन आम तौर पर ओवरऑल जो अलामात हैं, आज की वीडियो में हम उनका जिक्र करेंगे। और ये अलामात मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पर बताऊंगी। मैंने जितने भी मरीज देखे हैं, तकरीबन सभी में ये अलामात पाई गई हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये अलामात जिस शख्स में हों उस पर सिर्फ जादू ही हुआ हो। कभी कभी इंसान अपने गुनाहों के बोझ के तले भी दब जाता है और मुख्तलिफ बीमारियां उसे घेर लेती हैं। इसी तरह कभी कभी इंसान के कहे हुए अल्फाज उसके सामने आ जाते हैं। कभी किसी को बद्दुआ लगी होती है तो कभी किसी को तिब्बी मसाइल भी होते हैं। लेकिन जो अलामात मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी वो तकरीबन तकरीबन तमाम जादू के अमराज में मुब्तला लोगों में सेम सेम ही पाई जाती हैं। सबसे पहले तो जिस शख्स पर जादू हुआ हो उसके ख्यालात मुंतशिर रहते हैं, यानी वो एक राइट वे में नहीं सोच पाता कि उसे क्या करना चाहिए। उसके दिमाग का बैलेंस जो है वो नॉर्मल इंसान से थोड़ा सा हट जाता है। सोच उसकी मुंतशिर हो जाती है, सही डायरेक्शन में बात को समझ नहीं पाता। नंबर 2 पे अक्सर इंसान का मैदा खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। ये अलामत अक्सर नजरे बद के लोगों में भी पाई जाती हैं। जो लोग किसी के सामने खाना खा लेते हैं उनको भी नजर लग जाती है तो उनका मैदा खराब हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन का मसला हो जाता है। लेकिन अक्सर ये अलामत जादू के मरीजों में भी पाई जाती है, क्योंकि शयातीन हमेशा इंसान के अज़ाए मखसूसा को जकड़ लेता है। स्पेशल ऑर्गन्स जो उसके काम करते हैं उन पर हमलावर होकर बीमारियां पैदा करता है। तीसरी अलामत यह है कि इंसान थका रहता है, सुस्त रहता है, उसके तमाम अज़ा एकदम से पट्टे जैसे उसके अकड़े हुए उसको महसूस होते हैं। एक और अलामत जादू की ये भी है कि इंसान में बज़ाहिर तौर पर बीमारी होती है। हर वक्त इंसान बीमार रहता है, डॉक्टर हकीमों के पास जाता है, टेस्ट भी करवाता है, मेडिसिन भी खाता है, लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकलता। बीमारी वैसी की वैसी ही रहती है, डॉक्टर्स और हकीमों की समझ में बिल्कुल भी नहीं आती। ये भी जादू की एक मेन बड़ी अलामत है। जादू की एक अलामत ये भी है कि जादू के मरीजों का अक्सर सर भारी रहता है। अब अक्सर जिनका सर भारी रहता है, जरूरी नहीं है कि वो तमाम के तमाम लोग जादू का शिकार हों, लेकिन जादू के अक्सर मरीजों में ये अलामत पाई जाती हैं कि वो शिकायत करते हैं कि उनका सर भारी है, खास तौर पर पेशानी के दरमियान की जगह पर। अब जरूरी नहीं कि जिनको सर दर्द हो, जिनको माइग्रेन हो, वो भी जादू की अलामत में शामिल होती हों, लेकिन जादू के अक्सर मरीज ये शिकायत करते हैं कि उनके सर पर जैसे कोई बोझ रखा गया हो, इतना वजन, इतना भारीपन उनको अपने सर में महसूस होता है। इंसान पर जादू हुआ है उसकी एक अलामत ये भी है कि उसको ख्वाब आते हैं। ख्वाब नबूवत का 40वां हिस्सा है और ये बरहक है, जो सच्चे ख्वाब है। अब पता करना ये जरूरी है कि ख्वाब सच्चा है या नहीं। जिससे भी आप ख्वाब की ताबीर मालूम करें, आपको पता होना चाहिए कि ये इंसान सही रहनुमाई करेगा। अब ख्वाब किस तरह के आते हैं? अक्सर उनमें ऊंट, बैल, छिपकली, चीते, शेर, सांप, ये जानवर ख्वाब में उनको नजर आते हैं कि वो उनके पीछे भाग रहे हैं और ये शख्स आगे आगे भाग रहा है। कभी तो काट भी लेते हैं। ख्वाब का पता लगाना पड़ेगा कि ये किस वक्त देखा गया, ताबीर में इसकी कितनी सच्चाई है। तो उसके बाद ही फैसला किया जाएगा कि आया ये ख्वाब जादू वाला है या शैतान की तरफ से ख्वाब है। और आजकल तो जादू बहुत ही आम हुआ है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब आखिरी वक्त आएगा तो मेरी उम्मत के 70% लोग जादू से मरेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, अल्लाह हाफिज।